नमस्कार साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में बायोलॉजी को इन सभी प्रश्न को कवर किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है रामबाण साबित होने वाला है प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ये जितने भी बायोलॉजी के प्रश्न हैं ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना इससे कहीं ज़्यादा है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो पाए प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर फर्स्ट पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है रेशम कीट पालन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे हम लोग सेरीकल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एपी कल्चर। तो एपी कल्चर इसे हम लोग किसके अध्ययन से जानते हैं? तो इसे मधुमक्खी पालन के अध्ययन से हम लोग एपी कल्चर को जानते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेशन को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न नंबर 2 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो यहाँ पे देखिए कवक की बात किया जा रहा है कि इसमें जो संचित भोजन है यह किस रूप में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है कवक में संचित भोजन जो है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है प्यारे साथियों। ठीक है, कवक में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है मनुष्य के रक्त को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो मनुष्य का रक्तचाप को मापने के लिए हम लोग किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डायोप्टर और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है रक्त दाब मापी और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ब्लड मीटर। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रक्त दाब मापी से जो है वह मनुष्य की रक्तचाप का मापन किया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, रक्त दाब मापी से। ठीक है, यहाँ पे डायोप्टर दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लेंस की क्षमता मापते हैं। इससे लेंस की क्षमता जो है हम लोग डायोप्टर से मापते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 4 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है फूलों की खेती के अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो फूलों की खेती जो होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हम इसे फ्लोरिकल्चर के नाम से फूलों की खेती को हम लोग जानेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 5 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता हम लोग किस वैज्ञानिक को कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि लिनियस को हम लोग आधुनिक वर्गीकरण के पिता के नाम से हम लोग जानते हैं। और अरस्तु को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बायोलॉजी का जो कि अरस्तु को हम लोग पिता कहते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होगा? यहाँ पे विटामिन B7 का रासायनिक नाम की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है थायमिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बायोटिन और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है रेटिनॉल और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पायरोडॉक्सिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि विटामिन B7 को हम लोग बायोटिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है थायमिन, तो थायमिन को हम लोग इसे विटामिन B1 के नाम से हम लोग थायमिन को जानते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जो कि रेटिनॉल, तो रेटिनॉल को हम लोग विटामिन ए के नाम से हम लोग इसे रेटिनॉल को जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पायरोडॉक्सिन दिया हुआ, तो इसे हम लोग विटामिन B6 के नाम से जो है वह पायरोडॉक्सिन को हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7 पर ध्यान दें। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हो एक समान मानव कोशिका में गुणसूत्र होता है। तो समान मानव की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो यह जो कि 46 जोड़ा है प्यारे साथियों। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या 46 जोड़ा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 8 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है वह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जो कि वह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कोशिका भित्ति जो है वह केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, जो कि यहाँ पे कोशिका झिल्ली ये सभी जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कोशिका झिल्ली
किस चीज़ की बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो है किस चीज़ की बनी होती है? तो यह लिपिड की बनी होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है वह लिपिड की बनी होती है प्यारे साथियों, ठीक है। और इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट मिलकर जो है वह कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 10 में देखेंगे, वह कौन सा पौधा है जो तने से प्रकाश संश्लेषण का जो है करता है? वह तने मतलब कि वह कौन सा पौधा है जो कि तने से प्रकाश संश्लेषण करता है? यहाँ पे तना है, इससे जो है वह प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नागफनी जो पौधा का नाम है जो कि तने से जो है वह प्रकाश संश्लेषण करता है प्यारे साथियों, ठीक है। और बाकी जो पेड़ है, अन्य पेड़, ये सभी पत्तियाँ से जो है वह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया कौन सा पौधा है जो जड़ से लेकर पत्ती तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सिंघाड़ा का पौधा जो होता है जो कि पानी में बहते रहता है। नहर में देखिएगा तो बहते वहाँ पे पानी रहेगा तो वहाँ पे सिंघाड़ा कितने जो है वहाँ पे लोग वहाँ पे मतलब कि बो देते हैं सिंघाड़ा को। वो सिंघाड़ा जो पौधा होता है वह जड़ से लेकर पत्ती तक प्रकाश संश्लेषण करता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो यहाँ पे देखिए एक कोशिकीय जीव की बात किया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथी, यहाँ पे इसको समझिएगा। एक कोशिकीय जीव कौन कौन है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अमीबा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है शैवाल और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जो कि पैरामीशियन। ये जो तीनों जो है ना प्यारे साथियों, ये तीनों जो कि एक कोशिकीय जीव हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये तीनों जो है एक कोशिकीय जीव हैं, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो पक्का आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए धमनी में कौन सा रक्त पाया जाता है? तो धमनी में कौन सा रक्त पाया जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, धमनी में जो है वह ऑक्सीजन युक्त रक्त पाए जाते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है लसिका का रंग कैसा होता है? तो लसिका जो कि हल्का चिपचिपा टाइप का होता है उसका रंग कैसा होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि लसिका का जो रंग होता है वह हल्का पीला और चिपचिपा टाइप का होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 15 पर ध्यान देंगे। मानव पाचन में भोजन को क्षारीय बनाने का काम कौन करता है? कौन सा तंत्र ऐसा है जो कि मानव पाचन में भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है? तो यकृत में जो तंत्र है वह मानव पाचन में भोजन को क्षारीय बनाने में काम करता है। यकृत में जो पित्त रस पाया जाता है, पित्त रस जो कि यही भोजन को क्षारीय बनाता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे तंत्र की बात किया जा रहा है तो यकृत आंसर हो जाएगा, ठीक है। या और यकृत में ही पित्त रस पाया जाता है जो कि क्षारीय बनाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ मानव के शरीर के दिल में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मानव शरीर के दिल में जो है वह 4 कोष्ठ पाए जाते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 17 पर देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी बात करें, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी की बात करें, मजबूत हड्डी की बात करें तो ये दोनों का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो फीमर हड्डी जो है, जो कि हम इसे जांघ की हड्डी कहते हैं, जो है मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 18 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है पेड़ या पौधे की पत्ती किस कारण हरा होते हैं? तो पेड़ या पौधे की जो पत्तियाँ हैं वह किस कारण हरा हो जाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल के कारण जो है वह पेड़ एवं पौधे की पत्तियाँ जो है वह हरा ही रहते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 19 पर ध्यान देंगे। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो हमारे शरीर का जो है ऊर्जा प्रदान करेगा तो इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, वसा जो है वह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता, इस ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार इसका वसा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 20 पर ध्यान देंगे।
निम्नलिखित में से कौन जटिल कार्बनिक यौगिक है। तो यहाँ पे देखिए जटिल कार्बनिक यौगिक की बात किया जा रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, जटिल कार्बनिक यौगिक के रूप में प्रोटीन पाया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट जो कि सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है शरीर में, कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान कौन करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट, जो कि चावल खाने से बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनता है। तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनेगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण होता है, सुक्रोज, जो कि बहुत मीठा होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। विषाणु के द्वारा होने वाले बीमारी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि विषाणु के द्वारा होने वाला कौन सा इसमें बीमारी है, इस ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि विषाणु के द्वारा होने वाला जो बीमारी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी जो है वह डेंगू ज्वार है, जो कि बुखार, बहुत तेज़ बुखार आता है और इस डेंगू ज्वार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं इसे प्यारे साथियों। ठीक है, हैजा किसके कारण होता है, तो यह जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु वायरस, जीवाणु के कारण जो है वह हैजा होता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो कि 23 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है जो कि एडिज मच्छर काटने से कौन सा बीमारी होता है। तो एडिज मच्छर जब काटता है तो कौन सा बीमारी होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एडिज मच्छर काटने से जो है वह जीका बुखार होता है। ठीक है, जीका बुखार जो कि एडिज मच्छर काटने से होता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मलेरिया दिया हुआ है, तो मलेरिया जो है किसके कारण होता है, तो यह प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण जो कि मलेरिया होता है, और डेंगू जो है वह वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण जो है वह डेंगू होता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 24 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ इंसुलिन की अल्प स्राव से किस रोग होता है। तो इंसुलिन का जब बहुत ज़्यादा स्राव होने लगता है तो इससे कौन सा रोग होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि इंसुलिन की बहुत ज़्यादा स्राव होने लगता है तो मधुमेह रोग हो जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, और इसमें जो है शरीर जो है वह बहुत ही कमज़ोर कर देता है और दुबला पतला कर देता है प्यारे साथियों। ठीक है, और जो कि यह मोटापा ज़्यादा रहता है तब ज़्यादा इस रोग को पकड़ने का ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है। तो मूत्र का जो रंग है वह हल्का पीला किसके कारण होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, यूरोक्रीम के कारण जो है वह मूत्र का रंग जो है वह हल्का पीला हो जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, तो जो रक्त जो है, रक्त जो कि लाल किसके कारण होता है, तो वह हीमोग्लोबिन के कारण जो है वह रक्त लाल होता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 26 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है भोजन में आए हानिकारक जीवाणु को कौन नष्ट करता है। तो भोजन में आए जीवाणु जो होता है, हानिकारक जीवाणु को कौन नष्ट करेगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि पीत रस जो है वह भोजन में आए हानिकारक जीवाणु को जो है वह पूर्ण रूप से जो कि नष्ट कर देता है, और पीत रस जो है यह यकृत में पाया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो इंसुलिन से अभी हाल में बताया कि इंसुलिन से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो ग्लूकोज की मात्रा इसमें बढ़ जाती है, तो इसके कारण जो है मधुमेह रोग होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे। नीला हरा शैवाल को और किस नाम से जाना जाता है। तो नीला हरा शैवाल को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि साइनोबैक्टीरिया के नाम से हम लोग नीला हरा शैवाल को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 28 पर ध्यान दें। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है इंसुलिन किस भाग से स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो है वह किस भाग से स्रावित होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि इंसुलिन जो है वह बिट्टा किरणें से जो है बिट्टा कोशिका बिट्टा सेल से जो है वह इंसुलिन का स्राव होता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे। तो प्रश्न में दिया हुआ विटामिन के रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम हो जाएगा
नाइडीमिया जो है वह विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे थायमिन किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन B1 का जो है वह थायमिन है, और विटामिन B7 का कौन सा है, तो यह बायोटिन है। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डी में, तो इसे साइनोकोबालामिन को हो जाएगा विटामिन B12 का जो हो जाएगा प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 30 को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 में है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा। तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग के बारे में बात किया जा रहा है कि वह कौन सा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा हृदय जो है, हृदय जो कि दिल है इसमें, और यह जो है वह बहुत व्यस्त अंग है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 31 पर ध्यान देंगे। आरएनए में क्षार थायमिन के जगह पर कौन सा क्षार आता है। तो थायमिन के जगह पर कौन सा क्षार आएगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, यूरेसिल जो है वह थायमिन के जगह पर क्षार आता है आरएनए में प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 33 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12 के कारण जो है वह एनीमिया रोग होता है प्यारे साथियों, ठीक है। विटामिन ए के कारण क्या होता है, तो विटामिन ए के कारण जो कि ए के कारण रतौंधी होता है, रतौंधी जो होता है वह विटामिन ए के कारण होता है। विटामिन डी के कारण क्या होता है, तो यह हड्डी कमज़ोर करता है, ठीक है, रिक्टस होता है इसके कारण। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 34 पर ध्यान देंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अस्कर्बिक जो होता है, अस्कर्बिक रोग जो विटामिन सी के कमी के कारण होता है प्यारे साथियों, ठीक है। बेरी किसके कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से जो है वह बेरी रोग होता है, ठीक है। अभी रतौंधी के बारे में अभी तुरंत चर्चा किया है, तो यह विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 35 में ध्यान देंगे। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होने लगता है। तो पत्तियाँ का जो रंग है वह हल्का पीला कभी कभी हो जाता है, वह किसके कारण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कैरोटीन के कारण जो है वह पत्तियों का रंग हल्का पीला पड़ जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और पत्तियों का जो रंग है वह हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण जो है वह पत्तियों का रंग हरा होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 35 यहाँ पे दिया हुआ है स्तनधारी के लाल रक्त कणिका में क्या नहीं पाया जाता है। तो स्तनधारी के जो है, स्तनधारी मतलब कि जिसका शरीर पूर्ण रूप से बड़ा हो उसे स्तनधारी कहेंगे। तो स्तनधारी के लाल रक्त कणिका में क्या नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो लाइसोसोम जो है वह स्तनधारी के लाल रक्त कणिका में नहीं पाया जाता है, यानी कि RCB में जो है जो कि नहीं पाया जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। RBC हो जाएगा, RBC में जो है वह लाइसोसोम जो कि नहीं पाया जाएगा स्तनधारियों में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 36 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो दूध में जो है वह कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, तो इसमें केसिन प्रोटीन पाई जाती है दूध में प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 38 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है DNA की इकाई क्या है। तो DNA की इकाई क्या होगा। तो DNA की इकाई जो कि इसे हम लोग जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और DNA जो कि द्विकुंडलित होता है। DNA की संरचना कैसा होता है, तो द्विकुंडलित होता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 39 पर ध्यान देंगे। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है। तो प्रोटीन बनाने के अंतिम क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए, तो इसे हम लोग इलियम के नाम से जानते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को हम लोग इलियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो डालें तो आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह चैनल बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है, तो आप इससे ज़रूर जुड़ जाएं, ठीक है। आपको भविष्य में जो है इससे अधिक जानकारी इस चैनल से मिलेगा। तो आपको यही बताना चाहता हूं कि आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगा, ठीक है। तो जय हिंद प्यारे साथियों।